एक बार महाराज जी आश्रम चंडीगढ़ में बैठे हुए थे, तो उनसे एक शिष्य ने पूछा कि महाराज, सद्गुरु की स्थिति तक आने तक मनुष्य को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। महाराज जी ने कहा कि बेटा, ज्ञानी महान पुरुषों की कोई आयु नहीं होती। आदमी किसी भी उम्र में इस स्थिति तक पहुंच सकता है। सिर्फ उसके अंदर श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रति लगन होनी चाहिए। गुरु के प्रति सच्चा विश्वास होना चाहिए, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। नदी के किनारे एक त्रिकालदर्शी संत रहा करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे, जिन्हें वो वेद पुराणों के साथ साथ योग साधना, सुमरण भजन की शिक्षा दिया करते थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। तो शिष्यों ने आकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी, इस समय अकाल की स्थिति आ गई है, लोगों के यहाँ अनाज खत्म हो गए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा। गुरु जी ने कहा कि बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो। रहने के लिए आश्रम है, पीने के लिए नदी का पानी है, और साथ ही मैं हूँ ना। प्रभु है, परमेश्वर है, परमात्मा है। धरती पर जो कुछ भी है, देने वाला तो वही है। वही सबको देता है और वही सबसे लेता है। तो बेटा, हमेशा परमात्मा की यदि आप भजन पूर्ण सुमरन और पूजन कर रहे हो, तो हमेशा अपने शिष्यों को, अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, कुछ न कुछ देने के लिए। कुछ दिनों बाद अकाल की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि लोग जो है गांव छोड़ करके जाने लगे। इसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि नदी के किनारे इतने बड़े त्रिकालदर्शी संत रहते हैं, क्यों ना उनकी शरण में चला जाए। ऐसा विचार कर गाँव वाले गुरु जी के पास आए, उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज जी, हमारा तो यहाँ पर सब कुछ है, खेती बाड़ी है, घर द्वार है, बच्चे हैं। इन सब को लेकर अगर हम किसी दूसरी जगह भी जाते हैं, तो इनका हम ठीक से पालन पोषण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। महाराज जी आपके चरणों में इसलिए आए हैं, कुछ ऐसी दया कृपा करो कि पानी बरसे और हम लोग खेती आरंभ कर दें। महाराज जी ने कहा, बेटा, सब कुछ परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। कल से तुम लोग यहाँ पर रोज़ सत्संग सुनने के लिए आओ। वो प्रभु परमेश्वर की दया होगी तो सब कुछ हो जाएगा। एक दिन रात के समय पर जब वो बैठे हुए थे, तो देवी आती हैं और कहती हैं, महर्षि, आपको क्या चाहिए। महाराज ने कहा कि आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आप तो अंतर्यामी की स्थिति में हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, जो सारी स्थिति के बारे में आपको पता है, तो आप वैसा ही कर दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, आज की रात मैं इतना पानी बरसाऊंगी कि सारे खेत खलिहान, कुआं, तालाब सब पानी से भर जाएंगे और यहाँ के लोग आराम से खेती कर सकेंगे और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके बाद वो देवी अदृश्य हो जाती हैं और इतना पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है कि सारे कुआं, तालाब, खेत खलिहान सब पानी से भर जाते हैं। दूसरे दिन गांव वाले आकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज, आपके प्रताप से आज इस गांव में पूरे खेत खलिहान सब पानी से भर गए हैं। हम आराम के साथ अपनी खेती कर सकेंगे और हमें अब गांव छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। बस हमारा एक नियम रहेगा कि हम आपके यहाँ रोज़ आकर सत्संग जरूर सुनेंगे। धीरे धीरे करके गाँव वालों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। अनाज उत्पन्न होने लगा। इधर गुरु के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, सब लोग तो आराम के साथ खेती कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो अनाज के दाने भी खाली हो रहे हैं। गुरु ने कहा, बेटा, तो क्यों चिंता करता है। जब यहाँ पर पानी बरस सकता है, लोग अपने खेतों खलिहानों में फिर से बीज बो सकते हैं, तो जो मैं बैठा हूँ, परमेश्वर बैठा है, परमात्मा बैठा है, फिर तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो। गुरु जी, अपने यहाँ भी खाने के लिए अनाज नहीं बचा है। अरे, कहने लगे, बेटा, किसी बात की चिंता मत करो, अपने कार्य में लगे रहो। दूसरे दिन सारे बच्चे योग साधना में लीन रहते हैं। थोड़ी देर के बाद रसोइया आता है और सबको एक एक प्लेट हलवा दे करके चला जाता है। सारे बच्चे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि गुरुजी ने ठीक कहा था कि भगवान पर भरोसा करो, हमारे पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि आज हम लोगों को इतना अच्छा भोजन मिलेगा। थोड़ी देर के बाद फिर वो रसोइया आता है कि सब लोग खाने के लिए चलो। सारे इसे खाने के लिए जाते हैं तो दिव्य भोजन देख करके बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं, महाराज जी सच कहते हैं कि बेटा, पहले भरोसा करना सीखो। सिर्फ अपना मन और अपना ध्यान सुमरन भजन परमात्मा की में लगाओ।
जब परमात्मा में तुम्हारी दृष्टि रहेगी, गुरु में तुम्हारी दृष्टि रहेगी, तो तुम्हारे सारे कार्यों को वो गुरु, वो परमेश्वर, वो परमात्मा ही तो पूरा करेगा। उसके लिए तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर गाँव वालों ने अपनी खेती-वेती आरंभ कर दी। गाँव में खुशहाली आ गई। चारों तरफ खेत खलिहान जो थे वो हरे-भरे हो गए। इस बात की खबर जब दूसरे गाँव में पहुँचती है तो वहाँ के लोग भी महर्षि के चरणों में सत्संग सुनने के लिए आने लगते हैं। धीरे-धीरे महाराज जी सबको जो है परमात्मा की कड़ियों से जोड़ देते हैं कि एक ईश्वर ही है जो आपके सारे कार्यों को पूरा करता है और हमेशा करता रहेगा। इसलिए अपना मन हमेशा ईश्वर के भजन और सुमरन में लगाओ। इसीलिए कहा गया, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया गुरु नाम के बिना, तेरी बीती जाए उमरिया गुरु नाम के बिना, गुरु नाम के बिना। ये सब सुन कर के गाँव वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान के भजन में अपना मन लगाते हैं। धीरे धीरे महर्षि की ख्याति दूर दूर देशों तक पहुँचती है और कुछ ऋषि मुनि जो हैं उनके पास आते हैं और कहते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा जादू है जो आपने सारे गांव वालों को, अगल बगल वालों को, सबको परमात्मा की कड़ी से भी जोड़ दिया और इतनी वर्षा की कि लोगों के खेत खलिहान सब हरे भरे हो गए। कहने लगे, मैंने कोई जादू नहीं किया है, ये सब परमात्मा की कृपा है। देने वाला परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा है। उसकी कृपा दृष्टि में बने रहो तो सब कुछ इंसान को प्राप्त हो जाता है। सबका कल्याण होता है, सबका हित होता है, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ वह सब कुछ देखता रहता है। उन ऋषियों ने कहा कि मुझे भी अपनी उस विद्या का ज्ञान करा दो। कह, मैं विद्या का ज्ञान केवल अपने शिष्यों को कराता हूँ। आप सब यदि हमारे शिष्य बनेंगे तो मैं आपको उस विद्या का ज्ञान करा दूंगा। उन्होंने कहा, तुम इतनी छोटी उम्र के हो, मैं तुम्हारा शिष्य नहीं बन सकता। इतने में एक वृद्ध ऋषि ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी की, सद्गुरु की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में के यदि मनुष्य को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो परमेश्वर से जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, तो वही श्रेष्ठ गुरु कहलाता है, वही सद्गुरु कहलाता है, वही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। इसलिए हे मुनिवर, मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उनकी बात को सुनकर सारे ऋषि मुनि ने गुरु उनके चरणों में शीश झुकाया और कहा, मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझे भी वो ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं, उस परमात्मा को पा सकूं जिसको पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि बेटा, मैंने तुमको ये कथा इसलिए सुनाई कि ब्रह्मज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास की आवश्यकता होती है। यदि आपको गुरु पर सच्चा विश्वास है, यदि परमेश्वर पर आपको सच्चा विश्वास है और आपका भरोसा अडिग है, तो फिर आप उस मुकाम तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है और इसी में आपका हित है, आपका कल्याण है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।